Hello students, welcome back to my class. Today we are going to learn of your first fly book, chapter 7, Glimpses of India, second part, that is Coorg by Locke Abrol. Student, it is also a pen portrait. It is also a pen portrait of a district of a small heaven in the earth, of a small heaven of our earth. Actually, it is, I told that glimpses of India means here some pen portrait has been given of some parts of India. Here also a pen portrait has been given of Western Ghat hills के वहाँ पे कर्नाटक के, कर्नाटक जो है, it is a pen portrait of कर्नाटक स्टेट में द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटक. किसके बारे में है? कुर्ग जो है, ये क्या है? व्हाट इज कुर्ग? इट इज कुर्ग को, और इट इज स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटक. सो कुर्ग, ये जो टाइटल है बेटा, ये एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है, कर्नाटक के सबसे स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है, एंड इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस. यू कैन से अ स्मॉल हेवन बिकॉज ऑफ इट्स नेचुरल ब्यूटी. कुर्ग इज ए प्लेस वेयर सो मेनी विजिटर्स वेंट, लाइक ऊटी. ऊटी भी इसी तरीके से है कर्नाटक में, वहाँ पे. सो ऊटी की तरह ही कुर्ग एक ब्यूटीफुल प्लेस है, जिनको लोनली लाइफ, सराउंडिंग नेचुरल वेजिटेशन, ब्यूटी से भरे हुए लैंडस्केप से कुर्ग इज दैट प्लेस. सो ये समझ गए हो कि यहाँ का पिक्चर है कर्नाटक के कुर्ग स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट जो है कुर्ग, वहाँ के स्टोरी है. यहाँ का हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड्स में भी पहले हमने बताए थे, बहुत सारे फॉरेनर्स यहाँ पे आए थे. ग्रीक है, अरब्स है, फ्रेंच है, पोर्तुगीज़ है. तो यहाँ पे भी ऐसा ही एक चीज़ बनाया गया है कि फॉरेन से आने वाले लोग इंडिया में आए हैं, अपना यहाँ पे ट्रेडिशंस, अपना कल्चर छोड़ के गए हैं. सो कम टू द पॉइंट. सो कुर्ग स्टिल नाउ इट्स सराउंडेड बाय रेन फॉरेस्ट. कुर्ग को बहुत लोग किस नाम से जानते पता है? कुर्ग इज कॉल्ड द कंट्री ऑफ कॉफ़ी. इसे क्या कहते हैं? कुर्ग इज अ प्लेस ऑफ कॉफ़ी. इसको इट इज़ अ प्लेस ऑफ स्पाइसेस. क्यों? याद करो, इन आवर वेस्टर्न स्लॉप, यहाँ पे वेस्टर्न घाट माउंटेन्स है ना सर, माउंटेन्स है. तो वेस्टर्न घाट माउंटेन्स में इंडिया का रेन फॉरेस्ट मिलता है. यू नो अबाउट द रेन फॉरेस्ट. इंडिया में 3 प्लेसेस में रेन फॉरेस्ट में, वेस्टर्न घाट माउंटेन, नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ये 3 जगह में रेन फॉरेस्ट मिलते हैं. तो कुर्ग यही एक जगह है जहाँ पे रेन फॉरेस्ट मिलते हैं. रेन फॉरेस्ट मीन्स यू नो द 3 लेयर. इतने घने लंबे जंगल होते हैं कि दिन के समय अंदर अंधेरा अंधेरा लगता है, कैनोपी लेयर रहता है ऊपर. सो कुर्ग इज अ प्लेस सराउंडेड बाय रेन फॉरेस्ट विथ सो मेनी एनिमल्स, बर्ड्स. इट इज हैविंग acres lands, acres of lands. It is cropped by coffee plantation, spices मिलेगा. So Coorg is a place, a little heaven you can say. So many people told it as a heaven, and it is, its beauty is much more attracted by the beautiful valleys. Valleys में the foggy area, highly region से जब देखोगे, full panoramic view you will get there. And the writer has started this chapter with the description of this place Coorg, how beautiful it is, and as it is a rain forest, here you know annual rainfall is very high. So in the monsoon season, due to heavy rain, very few travelers can go there, जा नहीं पाते इतने बारिश के कारण. The best season comes after the rain. सितंबर से शुरू होता है, सितंबर से शुरू होता है, मार्च तक चलता है. इट इज़ द बेस्ट पीरियड टू विजिट दिस प्लेस. यहाँ पे इनका जो इनविगरेटिंग एयर है, यहाँ पे जो एयर है इतना प्योरेस्ट है, एंड कॉफ़ी के स्मेल से भरे रहते हैं, दैट यहाँ पे जाके लोग अंदर से ही एक्साइटेड, इनविगरेटेड हो जाते हैं. सबसे लेजीएस्ट पर्सन को भी यहाँ पे लेके जाओगे, वो यहाँ पे जाके एक्टिव हो जाता है. नाउ रिगार्डिंग द कुर्गी कल्चर, कुर्ग में रहने वाले जो लोग हैं उसको कुर्गी
और कुर्गी कहते हैं। ये जो होते हैं दे आर वेरी फियर्सली इंडिपेंडेंट। ये लोग कभी किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करते। दे आर फियर्सली इंडिपेंडेंट एंड देयर लाइफ फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ देयर लाइफ इट इज़ कनेक्टेड विद द मार्शल आर्ट। मार्शल आर्ट करना ये लोग स्किलफुल होता है इन राइडिंग, इन ट्रेकिंग, इन कैनोइंग, इन रैफ्टिंग, ओके, माउंटेनियरिंग, हर तरीके से ये लोग बहुत ही स्किलफुल रहते हैं। सो कुर्गी ट्राइब इज़ फेमस फॉर देयर स्किल ऑफ मार्शल आर्ट। यहाँ के लोग बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, बहुत एक्टिव होते हैं एंड दे आर वेरी मच हॉस्पिटेबल। हॉस्पिटेबिलिटी होता है ना, मतलब मेहमान नवाजी में बहुत अच्छे हैं। सो कुर्गी ट्राइब्स देयर कल्चर इज़ लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम इंडियन कल्चर। हम अगर देखेंगे कुर्गी ट्राइब के कल्चर में कुछ अरेबियन या ग्रीक, कहाँ पे इसके कल्चर जो होता है ट्रेडिशंस में, इनके जो जितने भी ट्रेडिशंस होते हैं उस पर क्या मिक्स मिलता है, ग्रीक या अरेबियन कल्चर के साथ मिक्स मिलता है। इसके साथ एक माइथोलॉजिकल एक स्टोरी या हिस्ट्री कनेक्टेड विद दिस, दैट एक्चुअली कुर्गी दे आर नॉट completely Indians. You know about the great emperor Alexander, yes, who almost reigned over the world. When he captured India, you know, अलेक्जेंडर के आर्मी में ग्रीक या अरेबियन सोल्जर्स थे जो दुनिया का सबसे बेस्ट स्किलफुल थे, पावरफुल सोल्जर्स थे, जो किसी भी समय में किसी भी अटैक में प्रोटेस्ट रोक सकते थे और लोगों को हरा सकते थे। सो व्हेन अलेक्जेंडर अटैक इंडिया, सम ऑफ हिज मेन Alexander captured up to South India. Some of our men, when returning after winning the battle, they stayed here in Kurg for few days. कुछ दिनों के लिए यहाँ पे ये लोग रहने लगे थे ड्यू टू मानसून सीजन। देन अलेक्जेंडर के आर्मी के जितने भी सोल्जर्स थे दे आर वेरी मच प्रैक्टिकल। लाइफ में लड़ाई झगड़ा मारना काटने को छोड़कर और कुछ नहीं सोचते थे, है ना। इनके लिए लाइफ, फैमिली, बच्चे, बीवी ये सब कोई मायने नहीं रखते थे। बट व्हेन दे विजिटेड दिस प्लेस, नो, जब ये कुर्ग विजिट करने आए दे बिकेम इम्प्रैक्टिकल। मतलब हो सकता है इन लोगों को किसी ने मेंटोस खिला दिए थे, दिमाग के बत्ते जल गए थे, है ना, या मन में लड्डू फूटने लगे थे। तो ये लोग क्या किए, कुर्ग में आने के बाद कुछ दिन रहने के बाद इनका लाइफ बदल गया, प्रैक्टिकल हो गए, प्रैक्टिकल से इम्प्रैक्टिकल, रोमांटिसिज्म, रोमांटिक बन गए। नो बेटा, लाइफ में बहुत लड़ाई झगड़ा कर लिया भाई, चलो आप थोड़ा एक ब्यूटीफुल प्लेस में शादी वगैरह करें, बढ़िया फैमिली बनाए, बीवी बच्चे के साथ लाइफ जिए। सो दे स्टेड हियर, दे डिड नॉट रिटर्न विद अदर सोल्जर्स। बहुत सारे आर्मी थे जो यहाँ पे कुर्ग में रह गए, यहाँ पे लोकल पीपल से मैरिज शादी कर लिए और यहाँ पे रहने लगे। सो इट इज़ क्लियर, अभी भी कुर्गी इस ट्राइब से ये क्लियर है कि दे आर वेरी मच वॉरियर्स। क्यों? अलेक्जेंडर के आर्मी के साथ थे तो ये लोग अपने लाइफ के स्किल, मार्शियल ट्रेनिंग, ट्रेकिंग, दीज आर द कल्चर्स ये लोग कभी नहीं छोड़े, छोटे उम्र से ही किया जाता है। सो टिल नाउ इफ यू नोटिस एट देयर डेस, जो